30 दिन, 4 बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाएं और लाखों छात्रों का दांव पर लगा भविष्य। नमस्कार, मेरा नाम है मोनाली पांडे और आज हम बात कर रहे हैं साल 2026 के उस ब्लैक मई की, जिसने देश की पूरी शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को हिला कर रख दिया है। नीट यूजी से लेकर सीबीएसई, एसएससी जीडी और सीयूईटी तक। आखिर क्यों मई 2026 में देश के युवा सड़कों पर आने को मजबूर हो गए? क्या ये सिर्फ मैनेजमेंट की लापरवाही है या फिर सिस्टम की कोई बड़ी नाकामी? चलिए हर एक परीक्षा की इनसाइड स्टोरी को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। मई 2026 ये वो महीना था जहां देश के करोड़ों छात्र अपनी सालों की मेहनत का नतीजा देखने या अपनी किस्मत आजमाने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? कहीं पेपर लीक के संगीन आरोप, कहीं तकनीकी गड़बड़ियां, तो कहीं मूल्यांकन यानी कि चेकिंग में इतनी बड़ी खामियां कि छात्रों के होश उड़ गए। आइए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि किस एग्जाम में क्या खेल हुआ। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 से। इस साल नीट ने विवादों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 3 मई को परीक्षा आयोजित हुई, लेकिन परीक्षा खत्म होते ही देश भर में भूचाल आ गया। वजह पेपर लीक के गंभीर आरोप। सोशल मीडिया पर परीक्षा से लेकर प्रश्न पत्र से मिलते जुलते सवाल तैर रहे थे। छात्रों का गुस्सा और सबूतों का दबाव ऐसा था कि सरकार को इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। सोचिए उन 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने रात दिन एक करके तैयारी की थी। अब इस पूरे मामले की जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई कर रही है। कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन सवाल वही है, छात्रों के समय की भरपाई आखिरकार कौन करेगा? फिलहाल इन 22 लाख छात्रों को 21 जून 2026 को होने वाली री एग्जाम का इंतजार है। अब बात करते हैं सीयूईटी यूजी 2026 की, जिसके जरिए देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलना होता है। इस साल 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने इसके लिए फॉर्म भरा। 30 मई को पहली शिफ्ट का एग्जाम था। सुबह के 9 बज चुके थे। देश के कोने कोने में छात्र सेंटर्स पर मुस्तैद थे, लेकिन एग्जाम शुरू ही नहीं हुआ। वजह थी तकनीकी खराबी और सर्वर डाउन। देश में मई की वो भीषण गर्मी और परीक्षा केंद्रों के बाहर घंटों इंतजार करते छात्र और उनके परेशान पेरेंट्स। हद तो तब हो गई जब कई सेंटर्स पर घंटों इंतजार कराने के बाद परीक्षा को स्थगित यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया। हालांकि एनटीए ने सफाई दी कि परीक्षा का जिम्मा संभालने वाली कंपनी टीसीएस की तरफ से ये टेक्निकल ग्लिच था, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया और छात्रों को पूरा समय दिया गया। लेकिन इस पूरे मिसमैनेजमेंट ने दूसरी शिफ्ट के टाइमिंग को भी बिगाड़ दिया और डिजिटल परीक्षा के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। ये तो बात हुई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, लेकिन देश का सबसे बड़ा स्कूल बोर्ड यानी कि सीबीएसई भी इस बार विवादों से अछूता नहीं रहा। इस साल सीबीएसई ने 12वीं की कॉपियों को जांचने के लिए पहली बार ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी डिजिटल मूल्यांकन का इस्तेमाल किया। सोचा गया था कि इससे नतीजे जल्दी और सटीक आएंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। रिजल्ट आते ही छात्रों के बीच हाहाकार मच गया। छात्रों का आरोप है कि डिजिटल कॉपियां साफ नहीं दिख रही थीं। कुछ पैसेज गायब थे और सही जवाब लिखने के बावजूद उन्हें बेहद कम मार्क्स मिले। एनएसयूआई जैसे छात्र यूनियनों ने सीबीआई मुख्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और पारदर्शिता की मांग की। दबाव में आकर बोर्ड को स्क्रूटनी और री इवैल्यूएशन पोर्टल को दोबारा खोलना पड़ा, लेकिन किस्मत देखिए, उस पोर्टल में भी तकनीकी खराबी आ गई। छात्र अब इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। चौथी और आखिरी बड़ी लापरवाही देखने को मिली एसएससी जीडी यानी कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में। ये वो परीक्षा है जहां देश के ग्रामीण और मध्यम वर्गीय युवा देश सेवा और रोजगार का सपना लेकर आते हैं। लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सेंटर्स पर जो हुआ वो प्रशासनिक नाकामी की जीती जागती मिसाल है। कई परीक्षा केंद्रों पर क्षमता से कई गुना ज्यादा उम्मीदवार पहुंच गए। न बैठने की सही व्यवस्था, न पीने का पानी और ऊपर से सर्वर ने यहाँ भी धोखा दे दिया। घंटों तक छात्र सेंटर्स पर परेशान होते रहे। जब हालात बेकाबू होने लगे तो आयोग को आनन फानन में कुछ शिफ्ट्स की परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। अब कमीशन कह रहा है कि वो इन छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा और नए एडमिट कार्ड जारी करेगा। पर सवाल वही है, इस मानसिक प्रताड़ना का जिम्मेदार कौन? नीट का पेपर लीक होना, सीयूईटी और एसएससी में सर्वर का बैठ जाना और सीबीएसई की डिजिटल मार्किंग में गड़बड़ी, ये चारों घटनाएं कोई इत्तेफाक नहीं है।
ये इशारा है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में बैठी उस दीमक की तरफ जो युवाओं के भविष्य को खोखला कर रही है। जब देश के सबसे बड़े बोर्ड और एजेंसियां ही फेल होने लगेंगी तो छात्र किस पर भरोसा करेंगे? क्या आपको भी लगता है कि अब पूरी परीक्षा प्रणाली में एक बड़े रिफॉर्म यानी कि सुधार की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।